Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you're doing well. I don't know, जैसे ही मेरा कैमरा ऑन होता है अचानक से मैं अजीब दिखने लग जाती हूँ, जबकि ऐसी तो बुरी नहीं दिखती, बट फिर अचानक ही जैसे कैमरा होता है। इवन मैंने नोटिस किया है कि फ़ोटो सेक्शन में तो बहुत अच्छी वीडियो आती है, बट जैसे ही मैं वीडियो वाले सेक्शन में जाती हूँ तो अजीब सा आ जाता है। इवन ऐसा भी होता है कि स्पेक्ट्रम जो रहता है ना वो भी चेंज हो जाता है। चलो सो welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, so hi, I'm Arshita Panchbhai, and if you are my subscriber, so welcome back to my YouTube channel. Hope you're doing well and I love you all. So थोड़ा मेरे को क्रिंजी लगता है ये आई लव यू ऑल बोलने में, बट मेरे माइक की हालत ये हो रही है, ये चार्ज हो रहा है एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि दिन रात मेरा फ़ोन जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने वाली रहती हूँ तो ये तो डेड ही रहता है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो मैं सोची कि आज मेरे पास हेडफोन है तो वाई आई नॉट यूज़ माई हेडफोन्स एंड टेल यू द स्टोरी। सो आज की स्टोरी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग, सो इफ़ यू आर गेटिंग बोर्ड, इफ़ यू वांट सम एंटरटेनमेंट गॉसिप और व्हाटएवर, सो यू आर मोस्ट वेलकम हियर। बिकॉज आज मैं इतनी अजीब मेरे बाल हो गए आज, उनकी कोई सेटल नहीं हो रहा। आज मेरे को हेयर वॉश करना था बट मैं हेयर वॉश नहीं की तो मेरे बालों की हालत ऐसे हो गई है लाइक अ मॉन्स्टर। एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं हेयर स्टाइल में क्या करूँ, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो में बनाने के लिए ऑन करती हूँ तो सब मेरा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता है। सो मैं ये बता रही थी कि ये स्टोरी लॉन्ग होगी एंड इट विल बी अ स्टोरी ऑफ माई स्कूल डेज। तो मेरा तो खैर कॉलेज डेज से भी ज़्यादा बेस्ट स्कूल डेज क्या है, क्योंकि आई हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स that turned into enemy and then gave me so many lessons। and इसके कारण मैंने कॉलेज में उतने फ्रेंड्स ही नहीं बनाए, क्योंकि मेरे फ्रेंडमीज़ ज़्यादा हो गए थे more than friends। so let's get into the video। तो ये स्टार्ट होता है मेरे स्कूल। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सब लोग का नाम लूँ कि नहीं लूँ, एक्चुअल नेम लोगों का। तो सोच लो कि मैं एक्चुअल नाम नहीं लूँगी उन लोग का, क्योंकि फिर उन लोग मेरे कांटेक्ट में है तो मेरे को क्या पता उन लोग को वीडियो मिल जाए एंड वो आके मेरे को मैसेज करने लग जाए कि तो हम लोग को एनिमी मानती है, जबकि मैंने डायरेक्टली अभी तक तो नहीं बताया है कि मैं उन्हें एनिमी मानती हूँ कि नहीं। तो करके ये नेम्स वो रहेंगे एनोनिमस टाइप के। तो या आई विल टेक डिफरेंट नेम बट द प्लेस इन विच आई हैव स्टडीड वो सब सेम रहेगा, लोकेशन हर चीज़ सेम रहेगी, बस चेंज होगा तो नहीं। सो जो मैं क्लास 4th में थी तो मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था भिलाई में मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ। तो फिर हम लोग ऐसे आए थे, तो फिर हमारे स्कूल के एडमिशन्स की प्रोसेसिंग चल रही थी। तो मेरा इंटरव्यू हुआ एंड उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड एंड फिर जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ पूरी लाइफ टाइम याद ही। तो फिर मेरा एडमिशन हो गया KPS नेहरू नगर पे भिलाई। एवरीवन नोज अबाउट दिस स्कूल, इट इज़ अ वेरी फेमस स्कूल इन छत्तीसगढ़। सो मेरा एडमिशन हो जाता है KPS में एंड आई स्टार्टेड माई फोर्थ क्लास ओवर दैट। तो
अब मेरे साथ ही एक और लड़की का एडमिशन हुआ था और मेरा एडमिशन 4th ई में हुआ था। 4th से हमारे स्कूल में बहुत सारे सेक्शन थे, तो हमारे हर एक क्लास में 10 सेक्शंस होते थे एंड 11-12 का तो पूछो ही मत, एम तक भी होता था उन लोगों का सेक्शन। हम लोग का जे तक सेक्शन, आई तक सेक्शन था जिस साल मैं ज्वाइन की थी स्कूल। तो फिर एक लड़की थी जो मेरे साथ ज्वाइन की थी और उसका भी एडमिशन मेरे साथ ही हुआ था और उसका भी सेक्शन था 4th ई। तो लेट्स कॉल हर साम्या। सो साम्या और मैं उस समय उतने फ्रेंड नहीं थे, बट आई यूज्ड टू फील कि मतलब वो कभी क्लास आती ही नहीं थी। एक तो हमारा एडमिशन थोड़े से डिले में हुआ था, तो फिर अप्रैल हो गए थे और हमारे मतलब अप्रैल में ही क्लास स्टार्ट होती थी। हमारा अप्रैल वाला मंथ स्किप हो गया था और हमारा एडमिशन किस टाइम हुआ था, जून वाले सेशन में हुआ था। तो जो गैप होता है ना समर ब्रेक का, उसके बाद तो उस टाइम हम लोग आए थे। तो हमारे स्कूल में क्या सिस्टम रहता था कि एवरी मंडे एंड थर्सडे वी यूज़ टू हैव वीकली टेस्ट एंड ये सारे काउंट होते थे एंड इसका 20% मार्क्स काउंट होता था इन आर एनुअल रिपोर्ट कार्ड। तो इट यूज़ टू बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इस पे क्या रहता था कि मैक्सिमम किसी भी सब्जेक्ट का 3 होंगे या तो 2 ही होंगे टेस्ट थ्रू आउट, मतलब सेशन वाइज। तो वी यूज़ टू हैव 2 सेशंस, दैट इज़ द हाफ ईयरली एंड देन द एनुअल में ओवरऑल आता था। तो फिर हर एक हाफ ईयरली में क्या होता था कि हर एक सब्जेक्ट का 2 तो होंगे टेस्ट एंड यू हैव टू परफॉर्म वेल इन बोथ द टेस्ट। इफ़ यू स्कोर्ड इट यूज़ टू बी ऑफ 20 मार्क्स। तो अगर आप उस पर से 20 मार्क्स में से 17 भी स्कोर कर लिए ना, तो भी आपको A2 मिलेगा एंड A2 मीन्स 80 to 90 A2 मिलेगा। और अगर आप अबव 18 या 18, 19 या 20 स्कोर करोगे, देन ओनली यू विल गेट एन A1 रैंकिंग। A1 रहता था 90 to 100 एंड मेरा टारगेट वही रहता था कि मेरे को 90 to 100 वाले रैंकिंग में ही रहना था, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज a good performer. I won't call myself intelligent. I used to work hard. That's why I could earn the good marks, good grades. I used to study like crazy. उसके बाद मेरे को मिलता था। तो फिर मेरा न्यू एडमिशन हुआ था, सब कुछ न्यू स्टार्ट हुआ था। सेशन में भी मैं थोड़ी सी बिहाइंड हो गई थी 1 मंथ के, तो मेरे हो गए थे कुछ टेस्ट कैंसल्ड, क्योंकि मेरा एडमिशन ली नहीं थी। तो मैं उन कुछ टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाई थी। तो मेरे को ये पता था कि हाफ ईयरली इज़ द ओनली थिंग इन विच आई कैन चेंज माई गेम टू गेट A1 ग्रेड्स। ठीक है, तो फिर मैं आई एंड फिर इट्स लाइक अगर आप मिस कर देते हो कभी भी अपने हाफ ईयरली या मतलब कभी भी आप इस वीकली टेस्ट को, तो उसका रीटेस्ट तो होता ही नहीं था एंड उसके मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं देखती थी कि साम्या तो आती ही नहीं थी आधे से ज़्यादा टेस्टों में। ठीक है, यही होते रहा। तो फिर मेरी आदत नहीं थी ऐसे, मैं तो ऐसे बच्चों को उस समय डिफ़ॉल्टर ही बोलती थी। तो मेरे को ऐसे हैंग आउट करने की आदत ही नहीं थी, जो ऐसे ही डिफ़ॉल्टर बच्चे रहते थे। तो मैं साम्या के साथ मेरी उतनी बात नहीं हुई, लेकिन मैं देखती थी कि वो आती नहीं है स्कूल उतना ज़्यादा, मोस्टली वो छुट्टियों में ही रहती थी एंड वो और मैं सेम टाइम में भी स्टार्ट किए थे, बट मेरा परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था। इवन मतलब टीचर्स लोगों के सामने भी मेरे को नोन हो गई थी, टीचर्स लोग भी मेरे को जानने लग गए थे। तो ऐसा चल रहा था। तो फिर क्या होता है कि ऐसे ही, क्योंकि उस समय तो नॉर्मली भी पास कर देते थे, तो वो पास तो हो गई, साम्या पास हो गई एंड मेरा भी अच्छे मार्क्स आ गए थे। आई गॉट A2 दैट ईयर। मैं कितना भी परफॉर्म कर ली बट मेरा A2 ही आया था ओवरऑल ग्रेडिंग। A1 नहीं आ पाया था मेरा। सो आई वॉज वेरी सैड। बट अब मेरा चेंज क्या होता है कि मैं 5th क्लास में जाती हूँ एंड आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर 5th क्लास, बिकॉज ऐसा क्या हुआ था कि जो हमारा इस स्कूल में बेसिकली KPS में हम लोग को अब ये सब लोग
सुन के तब वो होंगे कि शॉक होंगे अभी के बच्चे, अब अभी का मेरे को नहीं पता। तो आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर 5th grade बिकॉज इट विल बी द लास्ट स्टेज ऑफ दैट मिडिल स्कूल के पहले वाला लास्ट स्टेज रहेगा। तो उसके लिए भी मैं एक्साइटेड थी, और साथ ही साथ इस स्कूल में हम लोग को फर्स्ट टाइम पेन से लिखना अलाउड होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग को क्या बोलते हैं पेंसिल से ही लिखाया जाता था। तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि 5th स्टार्ट होगा एंड मैं अपने पेन से लिखूँगी, एंड मैं पेन वेन सब लेके आ गई थी। तो क्या मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं शॉपिंग की थी पूरे पेन वेन की। एंड भाई फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे स्कूल में ऐसा था कि शफलिंग होती थी। तो आप जिस सेक्शन में हो उसके बाद आपका सेक्शन हर ईयर चेंज होगा, ऐसा होता था हमारे स्कूल में। तो फिर क्या होता है कि मैंने एडमिशन थी, और उस टाइम तक आई सेक्शन तक ही था हमारे स्कूल में। तो अब एक नया सेक्शन फॉर्म हुआ, जे सेक्शन। तो जितने भी न्यू कमर्स वगैरह थे उन सब लोग को पुश कर दे जे सेक्शन में। तो मेरा भी 5th जे हो गया, एंड फिर उस साल 5th क्लास पे जो लोग भी एडमिशन लिए थे वो लोग भी जे सेक्शन में आ गए। तो सारे लोग न्यू थे, एंड मेरे साथ साम्या भी आ गई थी उस 5th जे सेक्शन में। तो ऐसी लाइफ मेरी चलती रही, मेरी साम्या के साथ उतनी बात नहीं होती रही। अब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा चलते रहा, 5th हुआ, 5th में मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, बहुत मेरे को मज़ा आता था स्कूल जाने में। एंड ऐसे करके 5th बीता, 6th 7th 8th, एंड 8th में मेरा बहुत अच्छा स्कोर हुआ। तो आई गॉट A1 रैंकिंग। आई इवन स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन उस पर साइंस होता था उस पर, साइंस में भी। एंड आई स्कोर्ड, मैं संस्कृत चूज़ करने वाली थी ऑप्शनल, बट यार उसी साल 8th में ही मेरा आया संस्कृत पे 81 आउट ऑफ 90। एंड मेरा कितना हिंदी में आया 85 आउट ऑफ 90, क्योंकि हम लोग का 10 मार्क्स वो रहता था थ्योरेटिकल वाला, मतलब एक टेस्ट होता था पोएम्स रिसाइट ये वो वाला, तो उसका वो लोग 10 पॉइंट्स उसका काउंट करते थे। तो ओवरऑल मेरा वैसा है। तो फिर आई गॉट, मैं और भी सोची थी कि अगर मेरा हिंदी में ज़्यादा आएगा तो मैं हिंदी ऑप्शनल लूँगी, नहीं तो मेरा संस्कृत में ज़्यादा आएगा तो संस्कृत। और मेरे को जैसे ही पता चला कि मेरा इसी साल ही हिंदी में कम आया, मतलब हिंदी में ज़्यादा संस्कृत में कम आया, सो शॉक्ड कि यार मैं कैसे निभाऊँगी, मतलब मैं कैसे करूँगी अपनी 9th क्लास में। एंड हमारे स्कूल में पहले से ही आपको ऑप्शनल फिल कर देना पड़ता था। हमारा 8th क्लास का जब लास्ट डे होता था तो उसी दिन में अपना क्या बोलते हैं मार्क कर देना रहता था कि आपको कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना है, क्योंकि हम लोग का उस पर भी सेक्शन डिवाइड होता था बेस्ड ऑन योर अकेडमिक। आपका लास्ट क्लास में क्या मार्क्स आया उसके बेसिस में आपका सेक्शन डिवाइड होता था। इवन सब्जेक्ट वाइज भी सेक्शन डिवाइड होता था। तो क्या हुआ कि उस ईयर बहुत सारे ही बच्चों ने A1 स्कोर किया था। तो हमारे बैच पे इंटेलिजेंट लोग थे, तो आधे से ज़्यादा लोग ने A1 स्कोर किया था। तो ऐसा किए थे उस साल कि हमारे स्कूल में 2 बेस्ट सेक्शन थे, 9th A एंड 9th B। ये 2 सेक्शन थे एंड इट वाज अ मिक्स सेक्शन। तो 9th A में हिंदी और संस्कृत वाले दोनों बच्चे थे, 9th B में भी हिंदी संस्कृत दोनों वाले बच्चे थे। एंड ये सारे A1 ग्रेड वाले बच्चे थे, बाकी जितने भी सेक्शन थे उन लोग में सब फालतू ग्रेड वाले बच्चे थे। उन लोग का A2 आया रहता है, या तो नहीं कुछ A2 वाले लोग भी इस पर भर दिए थे। फिर उसके बाद B1 वाले लोग का तो पीछे सेक्शन में था। तो मैं बताती हूँ, तो मेरे को मिला 9th B एंड मेरे साथ ये सामना भी आ गई थी 9th B में। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो 5th J के थे वो भी आ गए थे जिस पे थी अनाया लिख दे, अनाया बोले थे, अनाया वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। उसके साथ ही मैं 5th से लेके, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी 5th to 11th क्लास तक। उसकी स्टोरी मैं किसी और दिन बताऊँगी अमाया के बारे में। अब मैं बताती हूँ साम्या। तो साम्या यूज्ड टू बी ऑलवेज इन माई सेक्शन थ्रू आउट माई स्कूलिंग डेज। ठीक है, जब से मैं KPS में आई थी वो हमेशा मेरी सेक्शन में थी। तो फिर क्या हुआ कि साम्या मेरा तो बॉन्ड नहीं था, लेकिन अमाया जो मेरी फ्रेंड था उसका बॉन्ड उस साम्या से हो गया था कि हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें करते रहते थे। तो क्योंकि
अमाया का उसके साथ फ्रेंडशिप हो गया था, तो मेरे भी ऐसा रहता था कि मेरी भी फ्रेंड है वो करके मैं भी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड बन गई थी उससे, क्योंकि मेरे को उस टाइम बहुत शौक था कि मैं बहुत सारे फ्रेंड बनाऊंगी अपने स्कूल में, कि मेरे को बहुत सारे लोग जानते रहेंगे एंड मैं अपने दोस्तों के साथ दिन में बातें करती रहूँगी। यही मेरा आइडियल था। मैं चाहती थी कि पूरी दुनिया मेरे को जाने। उस टाइम जब मैं 9th में थी, ऐसा ये मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं 8th क्लास में सोच के रखी थी कि पूरे के पूरे कैंपस को नोन रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, माय नेम इज़ व्हाट, ऐसा करके। ठीक है, तो देखो उस टाइम तो मैं किसी सोशल मीडिया में नहीं थी। जब मैं 9th क्लास आई, 9th क्लास वॉज अ टफ ईयर। I used to rigorously work and study throughout the time. इतना ज़्यादा स्टडी करती थी कि मैं इवन गर्मी की छुट्टियों में भी, हम लोग का हाफ डे लगता था तो मैं आके पढ़ाई करने लग जाती थी। एंड उस समय ओसवाल्ड की बुक आती थी मोटी मोटी, ओसवाल्ड की पास थी, तो आई यूज्ड टू रट्टा माउ दैट थिंग। मैं मतलब स्टार्टिंग के ही डेज से सबको याद करती रहती थी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करती रहती थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई 9th क्लास। क्योंकि मेरे को घर में बता दिए थे कि 9th क्लास तो सबसे टफ ईयर रहता है एंड इधर से आपकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है टफनेस की रिलेटेड टू स्टडी। एंड मेरा टारगेट तो था क्लियरली कि मेरे को स्कोर करना है 10 CGPA। इफ़ यू डोंट नो अबाउट 10 CGPA, 10 CGPA उस टाइम हमारे ग्रेडिंग सिस्टम रहता था, दैट यूज्ड टू बी द हाईएस्ट ग्रेडिंग पॉइंट that you can achieve in your 10th standard. So basically अगर आपका हर सब्जेक्ट पे 90 प्लस 91 प्लस स्कोर रहेगा आउट ऑफ 100 थ्रू आउट योर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट रहता था हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, नहीं हिंदी नहीं रहता था, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड क्या रहता था वो क्या बोलते हैं, हिंदी या तो संस्कृत में, किसी एक पे आपको सभी पांचों सब्जेक्ट पे आपका 91 प्लस आना चाहिए इन योर बोर्ड्स, इन योर हाफ ईयरली एज वेल इन योर वीकली टेस्ट यू हैव टू स्कोर ब्लडी हाई। हमारे टाइम में वो मैं बताई थी ना कि हमारे में मंडे टेस्ट और थर्सडे टेस्ट होता था, तो मेरे 10th में मतलब 9th में भी ये काउंट होता ही था, तो हम लोग को पॉइंट्स इसका भी मिलता था। तो वी हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन आवर वीकली टेस्ट एज वेल। तो थ्रू आउट द टाइम मेरा तो पूरा आधा टाइम तो वीकली टेस्ट के ही पढ़ने में ही निकल जाता था। मंडे को संडे सैटरडे एक सब्जेक्ट का पढ़ो, फिर मंडे से स्टार्ट कर दो दूसरे वीकली टेस्ट का पढ़ने में। क्योंकि हम लोग में क्या होता था कि आउट ऑफ, अब हमारा 20 से चेंज हो गया था 30, तो आउट ऑफ 30 हम लोग का रहता था पेपर जो होता था 1 आवर का एवरी मंडे एंड थर्सडे, एंड उस पर आपको स्कोर करना रहता था अबव 27। अगर मैं 27.5 से अबव करोगे तभी आपका A1 में कन्वर्ट होने के चांसेस थे। अगर आपका किसी भी टेस्ट में 27.5 से कम हुआ तो सोच लेना आपका तो 10 पॉइंटर तो लगने नहीं वाला है सर। तो ये थी मेरी स्टोरी। अब क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा उसी में डवेल होती थी। मैं कोचिंग जाती थी, कोचिंग में भी मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बनाती थी, उधर भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे एंड मैं पढ़ाई भी आगे बहुत ज़्यादा करती रहती थी। तो क्या होता है कि इसी बीच मेरी फ्रेंडशिप बढ़नी स्टार्ट हो गई सामने से, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेके आती थी टिफ़िन्स। तो और हम लोग तो ऐसे बहुत सारे भुक्कड़ बच्चे, तो हम लोग क्या करते थे, हमारी सुबह स्कूल लगती थी तो सुबह सबसे पहले हमारी असेंबली हो जाती थी। असेंबली के टाइम में हम सब लोग को लाइन बाय लाइन खड़े होना पड़ता था एंड फिर उसके बाद जाके हम लोग फिर अपने क्लासरूम में जाते थे, वही अलाउड होता था। हम लोग बस से उतरते थे, बस से उतरने के बाद एक रिंग बजती थी, फिर हम लोग असेंबली लाइन में अपने क्लास और अपने सेक्शन के हिसाब से खड़े होना पड़ता था हाइट वाइज। उस पर हम लोग की चेकिंग भी होती थी, हम लोग की बेल्ट, शूज़, सॉक्स, स्कर्ट साइज़, पिन्स,
दो छोटी है कि नहीं उसकी सबकी चेकिंग होती थी, क्लिप्स लिप बाम लगाए हो कि नहीं उसकी भी चेकिंग होती थी, काजल नहीं होना चाहिए था, कुछ नहीं होना चाहिए था, बाल के फ्लिक भी नहीं निकलने चाहिए थे। तो ये सब की चेकिंग होने के बाद हमारा क्लास स्टार्ट होता था हर रोज़ 8 बजे। तो क्या होता है कि हाँ, तो मैं और मेरी फ्रेंड, हम 5 फ्रेंड्स थे और मेरे सेक्शन में तो आधे से ज़्यादा लड़कियाँ ही थी, 5 ही लड़के थे। तो मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स गर्ल वाली फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ही बन गई थी। मैं इतनी खुश हो गई थी, बावरी पागल हो चुकी थी मैं 9th क्लास में। मेरी इतनी फ्रेंड्स थी एंड इतना अच्छा मेरा सोशल सर्कल हो रखा था कि आई यूज़ टू बी एट cloud 9. I used to feel so happy every day. I used to go to school. इवन मैं बहुत अच्छा स्कोर भी करी थी क्लास में भी, तो मेरे को बहुत मज़ा आता था हर एक क्विज से। आई यूज़ टू लव गोइंग टू स्कूल, आई यूज़ टू लव गोइंग टू स्टडी एंड आई यूज़ टू लव गेटिंग गुड स्कोर। आई वॉज होलसम हैप्पी किड इन माई 10th स्टैंडर्ड 9th-10th स्टैंडर्ड। तो क्या होता है कि ये जो मेरी जो फ्रेंड रहती है वो बहुत समाया बहुत अच्छा टिफ़िन लेके आती थी। तो हम लोग का जो क्लास था, तो मैं बताती हूँ हमारा क्लास कैसा था। हमारा जो क्लास था वो बेसिकली इधर क्लास समझो, ये क्लास था हमारा, उसके साइड में वॉशरूम था, वो गर्ल्स वॉशरूम था एंड गर्ल्स वॉशरूम के साइड एक स्टेयर्स निकलती थी जो डाउन जाती थी एंड वो जहाँ पे स्कूटी, बस और फुटबॉल ग्राउंड था वहाँ पे खुलती थी। फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल ग्राउंड था, वहाँ पे खुलती थी। तो हम लोग क्या करते थे, और ये यूजुअली गेट बंद रहता था, ये वाला मतलब जो जहाँ से स्टेयर्स पास होता था। तो क्या हुआ, हम लोग ने तो ट्रिक निकाल लिया था। मॉर्निंग को ना खोल देते थे दीदी लोग, जो साफ़ सफाई करने वाली रहती थी ना, वो दीदी लोग खोल देते थे। तो हम लोग क्या करते थे, मैं अपनी बस से निकलती थी सुबह सुबह, तो मैं अपने बस से निकलती थी एंड जैसे ही मेरा बस पहुंचता था तो वो वाला पार्किंग एरिया था जहाँ पे लोग बच्चे अपनी स्कूटी वूटी रखते थे स्कूल वाले। तो वो पार्किंग एरिया में हम लोग जाके स्कूटी में बैठ जाते थे। हमारे 5 फ्रेंड लोग का ग्रुप था, वहाँ पे बैठ जाते थे। फिर अमाया साम्या के साथ बैठ के मैं खाती थी साम्या का टिफ़िन, क्योंकि वो लेके आती थी बिरयानी, मैगी, ये सब खाते थे हम लोग। और हम लोग का रहता था कि टारगेट रहता था कि हर एक टाइम में किचन का टिफ़िन ख़त्म करने का। तो क्या होता है कि मैं उस टाइम तो जैसे ही आते थे वैसे ही हम लोग साम्या का टिफ़िन ख़त्म करते थे। साम्या का टिफ़िन जब हमारा इधर बाकी सब लोग असेंबली में रहते थे तो हम लोग खाते रहते थे टिफ़िन खाते हम लोग अपनी वो सीढ़ी से टक 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 चल के अपने क्लासरूम में पहुंच जाते थे एंड उधर के बाद हम लोग उधर ही रहते थे। एंड फिर उसके बाद ऐसी मेरी और साम्या की फ्रेंडशिप डेवलप हो गई। हम लोग वैसी मस्ती करते थे, गेम्स खेलते थे, इवन वो मेरे से मिलने आती थी, हम लोग बहुत मज़े करते रहते थे, एक साथ ही रहते थे। अब क्या होता है, ऐसे ही हुआ, कंटिन्यू हुआ। मेरा 10th का तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर इस पर अच्छी लाइक्स एंड व्यूज़ आई तो मैं वो वाली भी स्टोरीज शेयर करूँगी, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से इस स्टोरी पे बेको व्यूज़ लाइक्स दो कि मैं आपको 10th क्लास की बहुत सारी अच्छी स्टोरी सुना पाऊँ अपने लाइफ टाइम की। तो फिर क्या होता है कि ऐसे करके हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। हम लोग क्लासेस बंक करते थे, मतलब हम लोग स्कूल में ही रहते थे, वही मैं बताई ना स्टेयर्स वाला, उधर से निकल जाते थे और हम लोग गेम खेलने लग जाते थे नीचे पे, क्योंकि वो प्ले ग्राउंड एरिया भी रहता था। तो वो सब भी बहुत मज़े किए थे। फिर आता है 10th। अब 10th में तो भाई आपने जैसे सुना ही कि मैंने बहुत अच्छे पढ़ाई किए थे, तो मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा आता है एंड आई गॉट 10 GPA। आई वॉज सो हैप्पी। हम लोग ने सेलिब्रेट किया, मेरे लिए पापा ने बुके लाया था। आई वॉज इन cloud 9। आई वॉज सो हैप्पी कि मेरा 10 GPA आ गया। सब लोग मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन किए, मेरे नाना भी मेरे को कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेशन किए। फिर जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था तो हम लोग पार्टी करने गए थे, क्योंकि पापा की
जो सीनियर है उसने एक फंक्शन रखा था, तो उस पर मेरी पार्टियाँ की बहुत अच्छा खूब अच्छा खाना वाना खाए। फिर उसके बाद मैं आती हूँ वापस घर, एंड वापस मैं घर आती हूँ तो फिर अब मैं बताती हूँ कि मेरा कभी सोशल मीडिया साइट पे खुद भी प्रोफाइल था ही नहीं। इवन मेरी दीदी भी बोलती थी कि कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी पढ़ाई में ही ध्यान दो। तो मेरे सारे फ्रेंड लोग का नाइन्थ का 8th से ही सब लोग का फेसबुक पे था, इंस्टाग्राम में प्रोफाइल था ही, मेरा किसी में नहीं था। तो मैं चुप चुप आके एकदम सब लोग बोल रहे थे कि अरे हर्षिता का तो प्रोफाइल ही नहीं, हर्षिता का तो प्रोफाइल नहीं। तो मैं चुप चुप आके एक दिन सोची कि मैं बना लेती हूँ। मैं दीदी से पूछी, क्योंकि उस समय फेसबुक का लीगल एज भी रहता था। तो जब मैं 15 ईयर्स की हुई थी तो मैं फिर बनाई थी अपना। तो मैं 15 ईयर्स की हुई, मतलब होने वाली थी, हुई नहीं थी। तो 15 ईयर्स की हुई तो फिर मैं उस समय अपनी 10th क्लास में बना ली थी अपना फेसबुक का अकाउंट। तो फेसबुक का अकाउंट बना दी तो मेरे स्कूल वाले बहुत मेरे को जानते ही थे, तो मेरे को सब लोग फॉलो करने लगा, ऐसा सब होने लग गया। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद जैसे ही मैं फेसबुक पे आई, मेरे को पता चला कि अब तो फेसबुक कोई यूज़ ही नहीं करता, सब इंस्टाग्राम में पहुंच गए हैं। क्योंकि मैं देख रही थी पहले तो सब फ़ोटो डाल देते, अब तो कोई फ़ोटो नहीं डालता। मैं भी फ़ोटो डालती हूँ तो अभी कोई, पहले बहुत कमेंट करते थे, अब तो कोई कमेंट ही नहीं करता। तो मैं सोची कहाँ सब गायब हो गए, सब क्या इतने सीरियस हो गए 10th के बोर्ड्स के लिए कि कोई यूज़ ही नहीं करता, ऐसा मेरे को लगने लग गया था। फिर मेरे को बाद में मेरे फ्रेंड्स लोग के थ्रू पता चला कि सब लोग उसके कारण नहीं, 10th बोर्ड के कारण नहीं, सब लोग स्विच ही हो गए हैं फेसबुक टू इंस्टाग्राम। तो मैं सोची कि अब मैं फेसबुक पे आ गई तो इस बार मैं किसी से पूछी नहीं, मैं इंस्टाग्राम खुद ही से बना ली अपनी आईडी एंड आई जॉइन इंस्टाग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे इतने, मतलब बहुत, मेरे को तो फॉलो रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आते थे, इवन मैसेजेस भी बहुत ही ज़्यादा आते थे। मेरा फर्स्ट वीक में ही मेरे 500-600 फॉलोवर्स हो गए थे। बहुत मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट आए थे स्कूल से, बगल स्कूल से, ऐसे करके कि बहुत मेरे पे मतलब फॉलोवर्स बढ़ गए थे। तो ऐसे का वो हो गया। एंड फिर उसके बाद मेरा 10th आते तक मेरे 1000 या 1500 फॉलोवर्स बन गए थे, शायद 1500 या 1200 फॉलोवर्स बन गए थे। उस ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड देखा जाए तो मैं उतनी वो भी नहीं थी कि बाहर इतना घूमना फिरना भी नहीं करती थी, तब भी मेरे रियल फॉलोअर्स थे, वरना बॉट फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं। तो मेरे सारे रियल फॉलोअर्स थे एंड आई वाज सो हैप्पी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज भी आते थे, लड़कों के लड़कियों के सभी के बहुत मैसेज आते थे। आई मेड सो मैनी सोशल मीडिया फ्रेंड्स। तो मेरा एक सेक्शन कैटेगरीज हो गया था, मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स अलग थे, फेसबुक फ्रेंड्स अलग थे, मेरे इंस्टाग्राम फ्रेंड्स अलग थे, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स अलग थे, मेरे ट्यूशन के फ्रेंड्स थे। तो मेरे 5 टाइप्स के फ्रेंड्स थे और मेरे फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स भी मेरे फ्रेंड्स थे। तो आई यूज टू हैव सो मैनी 6 काइंड ऑफ फ्रेंड्स। एंड ये ऐसे फ्रेंड्स थे जिनसे मैं रेगुलर बेसिस में एक टाइम स्लॉट में चैट करती थी, ना कि कॉल। आई यूज टू चैट। तो फिर मेरे को बहुत मज़ा आता था। तो इसी के थ्रू मेरे को मिला 10th क्लास में, जैसे मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरी एक अननोन नहीं, मेरे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड में आता था वो लड़का, एंड उसका नाम रख देते हैं बंटू। तो बंटू से मेरी बात हुई। बंटू के बारे में मेरे को कुछ भी उतना नहीं पता था, ठीक है। और मेरे सारे फ्रेंड लोग के मेरे बॉयफ्रेंड थे। तो सब लोग बोलते थे अरे तेरे क्यों नहीं है, मेरे को पूछते भी थे सब कि ये तो इतनी सुंदर है, तेरा क्यों नहीं कोई बॉयफ्रेंड है, ये वो। तो मेरे को भी लगता था कि यार हाँ, मेरा ही नहीं बना। मेरे को थोड़ा ऐसे थॉट्स आने लगे, और यही सबसे बड़ा घटिया चीज़ हुआ था मेरे साथ कि मेरे को ये थॉट आ गया था कि हाँ यार, मैं इतने होने के बावजूद, ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी मेरे कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगने लग गया था, क्योंकि सब लोग उन लोग से मिलने जाते थे, बात करते थे। मेरे को तो मिलने वाले का तो कुछ सीन नहीं था, क्योंकि मेरे घर में तो सब स्ट्रिक्ट थे और मेरा कोई शौक़ भी नहीं है लड़कों वड़कों से मिलने का, मेरा ऐसा रहता था। तो फिर मैं किसी से मिलने वाले का तो शौक़ नहीं था। मेरे को ये था कि लोगों को दिखाने के लिए, समाज में अपनी इज्जत, मेरे को लगता था
बहुत छोटी थी एंड नाइस भी थी। अब लगता है मेरे को लगता था कि हाँ बॉयफ्रेंड होना चाहिए, बॉयफ्रेंड बनने से थोड़ा रोला आता है। तो उस रोला के चक्कर में ये बंटू को जैसे मेरी 1 महीने बस बात हुई थी अप्रैल में 10th का जब ब्रेक चल रहा था तब, मतलब 10th ख़त्म हो गया था, उसका ब्रेक चल रहा था, तब ये बंटू से मेरी बात हुई। फिर मेरी बात हुई, मेरा नॉर्मल फ्रेंड टाइप का था, ऐसा कुछ भी नहीं था ये वो। तो क्या होता है कि बंटू बंटू दूसरे स्कूल में था, वो डीपीएस में था, डीपीएस दुर्ग में था शायद, हाँ डीपीएस साड़िया दुर्ग में था। तो ये जो बंटू रहता है, बंटू ने एक दिन बोला कि हर्षदा आई लव यू, ऐसे करके वो फालतू सा क्रिंजी सा मैसेज मेरे को डाला। एंड मैं अपनी फ्रेंड अमाया को दिखाई कि देख यार ये क्या बोल रहा है, हम लोग की तो इतनी बात भी कुछ नहीं हुई है। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं होता, इस बार तू हाँ बोल दे, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं बंटू को हाँ बोल दी। अब बंटू से मैं फेस टू फेस तो कभी मिली ही नहीं थी, तो बंटू से मैं फेस टू फेस तो मिली नहीं थी, हम लोग बस मैसेज में बात किया था। हे गाइस, मेरे को लग रहा है मेरे माइक ने जवाब दे दिया, क्योंकि मेरे को ये सेकंड टाइम रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो ब्रेक लिया था उसमें पानी पी एंड फिर मैंने रिकॉर्डिंग किया, 12-15 मिनट का रिकॉर्डिंग मैंने कर ली। ऑलमोस्ट मेरी स्टोरी एंड होने वाली थी, बट माई माइक वॉज डेड। चार्ज करने के बावजूद भी इट्स स्टिल डेड। सो इसलिए मेरे को, अगर आपको शोर हो रही है तो आज आपको शोर झेलना पड़ेगा एंड इसी माइक्रोफोन की आवाज़ झेलनी पड़ेगी, मतलब हेडफोन के थ्रू ही आपको मेरी वॉइस सुननी पड़ेगी। सो लेट्स कंटिन्यू टू द स्टोरी। तो मेरे को फिर से बताना पड़ेगा। अब मेरे को नहीं लगता कि अगर बीच पे थोड़ा मोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो आप उसे मैनेज कर लेना, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या हो कि अमाया, मेरे को तो खैर इसके साथ अच्छा लगता है, तो फिर मैं इसको पकड़ के ही रखूँगी भले मेरा माइक हो या ना हो। तो मैं बताती हूँ कि अमाया और मैं इतने क्लोज फ्रेंड्स थे कि वी वर लाइक अ सिस्टर्स। हम लोग इतने ज़्यादा क्लोज थे कि हम लोग मतलब सिस्टर्स नहीं थे, बट kind of she was very close friend of mine and we were friends since we were almost childhood ही बोल दो, 4th क्लास 5th क्लास क्या ही होता है। तो वैसे टाइप के वी वर सो क्लोज फ्रेंड्स कि हम लोग ने एक दूसरे को हर एक चैट शेयर करते थे, जिससे भी हम लोग बात करते थे और जिसके बारे में भी हम लोग को कुछ बुराइयाँ करनी रहती थी या कुछ भी इंसिडेंट न्यू होता था, तो हम लोग वी यूज्ड टू शेयर ईच एंड एवरी थिंग एंड प्रॉपर स्क्रीनशॉट शेयर करते थे। हम लोग ऐसे फ्रेंड्स थे। तो फिर क्या होता है कि मैंने जब उसको बताया अमाया को अबाउट दिस गाय बंटा तो बंटा के बारे में बता दी मैं अमाया को। अमाया ने बोला कि कुछ नहीं होता, तो हाँ वाह बोल दे। तो मैंने और फिर एक दो मतलब बना ले बॉयफ्रेंड क्या जाता है, क्योंकि वैसे भी देखो तो तब मिलना रहेगा नहीं, देखो कोई इशू नहीं है। तो फिर मैं सोची कि हाँ नॉर्मल अच्छा फ्रेंड, अच्छा इंसान है, नॉर्मल फ्रेंड लग रहा है मेरे को, तो मैं बना लेती हूँ, मेरे को कोई हार्म नहीं। मैं कौन सा से हर रोज़ मिलने जा रही हूँ कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा या कुछ होगा, ठीक है। तो दैट वॉज द रेड फ्लैग गाइज। ऐसा कभी मत करना, अपनी फ्रेंड कितनी भी अच्छी हो इतना अंधा भरोसा करके बात मत सुनना। बट मैं उसको बॉयफ्रेंड इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे को लगता था कि बट बढ़ता है, रोला वोला बढ़ेगा, हमारे को भी जानेंगे लोग कि हमारा भी है ये वो, तो मेरे को ये लगता था। अब क्या होता है कि बंटा बोलता है कि हम लोग चलो मिलते हैं, तो हम लोग मिलते हैं करके वो बोला। तो फिर मैंने प्लान बनाया अमाया के साथ कि हम 4 लोग जाएंगे एक कैफ़े में जिसका नाम था चॉकलेट स्टोरी। जो भिलाई वाले लोग हैं उन लोगों को पता होगा कि चॉकलेट स्टोरी क्या है, कौन सी वाली शॉप है। अब मेरे को नहीं पता कि वो अब एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, क्योंकि इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मैं उधर भिलाई गई हूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग चॉकलेट स्टोरी में मिलने के लिए गए थे। तो क्या होता है कि मैं तो बैठी थी अमाया के साथ और मैं पूरे टाइम अमाया के बॉयफ्रेंड के साथ ही बात करी थी। वो बंटा के साथ तो मैं बात ही नहीं की, उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, ठीक है। इसके थ्रू मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इतनी सोशली ऑकवर्ड हूँ कि मैं कुछ बात ही नहीं की। इवन मेरे को इतना खाने वाले के भी लोग बोल रहे थे तो भी मैं कुछ ऑर्डर नहीं की।
अब मेरे को वैसे भी लेट हो रहा था क्योंकि उसके बाद मेरी ट्यूशन थी, उसके तुरंत बाद ही। तो मैं बोली कि भाई जल्दी जल्दी करती हूँ, मैं ट्यूशन जाती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं, क्योंकि बारिश अभी मौसम आ गया, बारिश जैसे मौसम आ गया था, तो फिर मैं सोची कि पक पक के चलती हूँ भाई, मेरा ट्यूशन हो जाएगा, मैं वीक जाऊँगी ट्यूशन से पहले ही, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ये वो मैं सोची। गाइस, आई नीड टू लुक गुड इन माई वीडियोज़, आई एम नॉट लुकिंग गुड। सो इस पर बेटर तो लग रही हूँ मैं, आई कैन से दैट। सो लिटिल डिस्ट्रैक्शन इज़ व्हाट आई डू। तो क्या होता है कि मैं उससे मिल, तो फिर हम लोग मिल लिए, फिर मैं कुछ उतनी उतनी बातें नहीं हुई एंड मैं अपने ट्यूशन के लिए भाग गई क्योंकि बारिश, और मैं जैसी ट्यूशन पूछी बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, तो मेरा सही था कि मैं ट्यूशन के लिए निकल गई थी, वरना मेरी तो वाट लग जाती वहाँ पे। माय गॉड, मेरे को लगा मेरा माइक तो गिर नहीं गया, चार्ज करने के लिए मैं रखी थी। तो खैर, मैं इस हेयर स्टाइल में अच्छी नहीं देख रही हूँ, तो हटाते हैं इसको। अब क्या होता है कि मैं भूल गई यार, स्टोरी आती। हाँ, तो फिर क्या होता है कि मैं, ऐसा हुआ, मेरे को कॉल आता है बंटा का, मेरा, उसको तो मेरे ट्यूशन टाइमिंग पता था, तो उसका मेरा कॉल आता है, मेरी ट्यूशन जैसी ख़त्म होती है वैसे, कि मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आज मिल के, कितना मज़ा आया ना। मैं तो सोच रही थी इसको क्या मज़ा आया, हम लोग तो बात भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, मतलब बात भी नहीं किए, कुछ खाए वाए भी नहीं, क्या ही मज़ा आ गया इसको। तो मेरे को फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसको ये भी सोशली ऑकवर्ड हो गया था, उसके भी कोई फ्रेंड नहीं थे, मेरे ही फ्रेंड थे, ठीक है, और वो भी किसी को जानता नहीं था। बट इधर से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आई डोंट नीड अ बॉयफ्रेंड टू प्रूव दैट आई एम प्रिटी और प्रूव दैट मेरा वट बढ़े, मेरा रोला बढ़े। बट इसी में ये इंसिडेंट तो हुआ, तो मेरे को लगा कि मेरे को बॉयफ्रेंड की तो ज़रूरत नहीं है, और मेरे को बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, मैंने ये डिसाइड कर लिया था उसी दिन ही, मिलने के बाद ही। फिर और मेरे को फालतू भी चीज़ लगा कि यार अब 11th स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर क्या ये सब रखना, इट्स टोटल डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ऐसा हुआ। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उसको ड्रॉप मतलब फिर मैंने यही सोचा, ये चीज़ मैंने अपने मन में ही सोची थी। एंड फिर उसके बाद मैंने किसी को शेयर भी नहीं किया था, ना पंटा को शेयर किया, ना मैं अमाया को, अपनी फ्रेंड को भी शेयर नहीं की थी। फिर क्या होता है कि मैं देखती हूँ कि मेरे फॉलोवर बढ़ते जा रहे, मैसेज आए पे जाए जा रहे हैं। मेरे को पता चलता है कि बंटा ने पूरी दुनिया को, भिलाई की सारे लोगों को बता दिया है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब वो ये चीज़ क्यों किया, अब ये पूछोगे, क्योंकि एज यू नो गाइस, आई लव टू क्लिक फ़ोटोज़। मेरे को शौक़ इतना था फ़ोटोज़ का कि उस टाइम तक कल्चर भी नहीं था, बट फिर भी मैं हर हफ्ते फ़ोटो पे फ़ोटो डालती जाती थी। आई वॉज द पॉपुलर गर्ल, एवरी वन यूज़ टू नो मी, एंड उस टाइम के हिसाब से तो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करती थी, एंड आई वॉज ऑलवेज प्रीटी गर्ल। तो सब लोग मेरे को जानते थे, एंड दे वर ऑल शॉक्ड कि उस बंटा की गर्लफ्रेंड मैं कैसे बन गई, मैं जैसी अच्छी लड़की कैसे बन गई, ऐसा हो गया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि मैं सोचती हूँ कि यार सही में मैं क्यों इसकी बन गई, क्योंकि उनको सारे डीएम्स आने लग गए, सब लोग बोल रहे थे कि क्या मतलब क्या हर्षिता, हमको पता चला कि तुम इसको डेट कर रहे हो, ये वो करके सब लोग पूछने लगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे आशिक दीवाने भी थे उस टाइम में, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो बहुत सारे दीवाने आशिक थे, तो उन लोग मेरे को मैसेज करके पूछ रहे कि हर्षिता तुम्हारा कैसे बन गया, ये वो, मेरे को लगता था कि तुम सिंगल हो, ये वो। तो ऐसे बहुत सारे मेरे को मैसेज आने लग गए, एंड फिर मैं खुद भी डिसाइड करी क्या मेरे को नहीं बनना है, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद ही था, ठीक है, वो लड़का। एंड नॉर्मली जैसे कि फ्रेंड होते हैं ना, तो हम लोग जब फ्रेंड पहले थे तो हम लोग मीम्स एंड ऑल शेयर करते थे, तो बट अब जैसी रिलेशनशिप में आया तो वो सब भी शेयर नहीं हुआ, मतलब एक ही दिन हुआ था, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हो गई थी एक ही दिन से, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि एक दिन कुछ नहीं हुआ, 2 दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन वो बोलता है कि हम लोग मिलते हैं, ठीक है, आगे। तो शायद सैटरडे का दिन हो गया था और मेरी ट्यूशन शाम को थी, तो मैं बोली कि ठीक है शाम को हम लोग मिल लेते हैं मेरी ट्यूशन के बाद। तो फिर सिविक सेंटर है ना, तो फिर मैं बोली सिविक सेंटर में मिल लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, मैं तो किसी भी लड़के के साथ, एंड मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि किसी के साथ भी, आप किसी भी लड़के के साथ आप अकेले तो मत जाना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोग को लेके जाना, ठीक है। तो
क्या होता है कि मेरे ट्यूशन में समाया भी जाती थी। समाया, अब आपको पता चलेगा कि मैं समाया का रेफरेंस क्यों दी थी। समाया की स्टोरी अब शुरू होगी गाइस, आपको एंटरटेनमेंट अब मिलेगा असली वाला। अभी तक जो था वो कुछ भी नहीं था। तो अब मैं बोली समाया और नीवी रख लेते हैं दूसरी का नाम। तो समाया और नीवी के साथ दोनों मेरे ट्यूशन में जाते थे, दोनों मेरे स्कूल में ही पढ़ते थे, दोनों मेरे सेम सेक्शन में थे, दोनों मेरे अच्छे फ्रेंड थे। तो नीवी और समाया के साथ मैं गई उस लड़के से, बंटा से मिलने के लिए। मेरी ट्यूशन ख़त्म हुआ उसके बाद, और मतलब मैं बता रही हूँ, मैं 10 मिनट का मिलती थी, उसके बाद मैं चली जाती थी क्योंकि मेरे को घर भी जाना रहता था। अब मेरे को बहुत डर लगता था घर में मेरे को डांटना पड़ जाए, ठीक है। और मेरे को वीडियो डालते वक्त भी लग रहा है ठीक है। अब क्या होता है कि गांधी पे, हाँ स्टोरी में आगे पीछे हर जगह चली जा रही हूँ मैं। तो फिर क्या होता है कि मैं ना क्या करती हूँ कि मैं अपनी स्कूटी लेके गई और फिर सामने आके पीछे बैठी थी निधि और मैं गई थी अपनी स्कूटी में चलाते हुए, ठीक है। तो फिर सिविक सेंटर का एक होटल है, शायद ओल्ड टाइप का होटल है, कुछ नाम है उसका, मेरे को नहीं पता, ठीक है, जहाँ डोसा वोसा मिलता है। तो वहाँ पे मैं बोली थी उधर सामने खड़े रहना, ठीक है। तो उधर खड़े रहना, वैसे हुआ। अब क्या हुआ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम खड़े हुए थे तो फिर क्या मैं बोली थी कि 5-10 मिनट के लिए मिलेंगे, तो वो हाय हेलो बोला, वो भी उस समय तक बात नहीं कर पा रहा था। फिर मैं अपने फ्रेंड लोग से इंट्रोड्यूस कराया, सामने से इंट्रोड्यूस करवाई बंटा की, निवी से करवा दी इंट्रोडक्शन बंटा की। ऐसे ही बस हुआ ये वो, उन लोग बोल रहे थे कि यार तेरा बॉयफ्रेंड तो अच्छा है ये वो करके। फिर उसके बाद ना यार मेरे को तो इतना कुछ नहीं था, तो मैं हाँ बोल के चली गई। बस इतनी हाय हेलो ही बस हुआ, उससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। मैं बोलने लगी कि यार मेरे को तो घर जाना है, लेट हो रहा है। मतलब 5 मिनट के लिए मैं मिलने के लिए बस बोली थी उसको, फिर मैं चली गई। फिर हाय हेलो के बाद कुछ बात ही नहीं की। और मैं बोलती क्या चलती हो करके, मेरे को लेट हो रहा करके मैं चली निकल गई अपने घर के लिए मैं निकली। फिर मेरे को सैटरडे हो गया, सैटरडे की रात में सोच रही थी कि यार अब मेरे को नहीं रहना करके। फिर मैं, दिस वॉज द 3rd डे ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। 3rd डे में मैं बोलती हूँ कि लेट्स ब्रेकअप, ठीक है। तो उसको भी कोई इशू नहीं था, मैं उसको बोली कि हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। तो फिर वो बोला क्यों, क्या हो गया। मैं बोली कि नहीं आप देखो अभी मन नहीं किसी के साथ भी रहने का, तो लेट्स ब्रेकअप। तो फिर वो भी ज़्यादा बोला नहीं, मैं बोली बुरा मत मानना। तो वो बोला हाँ थोड़ा तो लगता है स्टार्टिंग में। मैं सोची भाई देखो क्या लगेगा, 3 दिन ही हुए हैं, इतना क्या लग जाएगा। तो मैं बोली कि हाँ लगता है, तो मैनेज कर लेना, वी कैन बी फ्रेंड्स, ऐसे करके मैं बोल दी। एंड ऐसा होता है मेरा ब्रेकअप 3 डेज़ रिलेशनशिप का, तो ये ब्रेकअप हो गया। फिर उसके बाद स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि अब ब्रेकअप हुए टाइम हो गया, ये शायद होगी बात, मतलब निवे की बात होगी। अब मैं तो साम्या और निवे के साथ ही ट्यूशन जाती थी। उन लोग मेरे को कभी कभी पिक करने भी आते थे घर पे एंड फिर हम लोग साथ में ट्यूशन जाते थे एक साथ, तो बहुत मज़े करते होते थे। मेरे को अचानक से लगता है कि जो साम्या है ना वो मेरे साथ ही बैठती थी, हम लोग सेम सेक्शन में थे। तो मैं तो साम्या के साथ बैठती थी, निवी के साथ बैठती थी, तो आम्या के साथ बैठती थी। एंड मोस्टली मैं अभी आम्या के साथ ही बैठती थी, निवी और साम्या दोनों एक साथ बैठते थे। और जब आम्या नहीं आती थी तो मैं बैठ जाती थी इन दोनों में से किसी के साथ, कोई मेरे को अकेला नहीं छोड़ता था, मैं किसी न किसी का पकड़ ही लेती थी अपने साथ बैठने के लिए। और वो लोग थे भी बहुत अच्छे से यार, मेरे को कोई भी अकेला नहीं छोड़ता था हमेशा। मतलब मैं अकेले बैठती ही नहीं थी स्कूल में, भले मैं आऊँ या ना आऊँ, मैं बहुत कम स्कूल जाती थी, बट फिर भी जब भी आती थी तो उन लोग के साथ, उन लोग आ जाते थे मेरे साथ बैठने के लिए, एंड हम लोग बैठते थे साथ पे, एंजॉय करके पढ़ाई करते थे, बातें करते थे, ये वो करते थे। तो क्या होता है कि मैं देखी कि आजकल ना थोड़ी कम बात करती है साम्या। और मेरे घर भी मेरे को पिक करनी नहीं आती थी। पिक तो क्या है, हम लोग बस मतलब मेरे घर आ जाते थे, मेरी स्कूटी बाहर ही रहती थी, मैं अपनी स्कूटी से जाती थी, उन लोग अपनी स्कूटी से जाते थे, क्योंकि मेरा घर पास था ट्यूशन के, तो वैसा होता था, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ऐसा हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है कि हाँ, तो फिर मेरे को लगा कि बहुत टाइम हो गया, अब ना अप्रैल मई जून जुलाई सब बीत गया, जुलाई हो गया, अगस्त में मेरे को रियलाइज़ होने लगा, मैं तो ध्यान भी नहीं दे रही थी, फिर मैं स्कूल वूल भी नहीं जाती थी।
मैं ध्यान दी कि सामने मेरे से बात ही नहीं करती, ना मैसेज में उतनी बात करती है, ना कॉल में बात करती है, मतलब वो एकदम दूर दूर हो गई। वरना वो हर रोज़ बात कर रही थी, मेरे को पिक करने भी नहीं आ रही थी। मैं ट्यूशन ही बस जा रही थी 11th में मोस्टली टाइम। स्कूल तो कम ही जाती थी, मतलब जाती थी बट थोड़ा कम ही जाती थी, उन लोग के भी रेगुलर नहीं थी मैं। ठीक है, तो फिर मैं देखी कि मेरे से तो बात भी नहीं करती, ट्यूशन भी कई बार नहीं आ रही है ऐसे करके। तो मैं बोली होगा उसका कुछ। मेरे को बाद में मैं इंटरनेट पे वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह भी बंद कर दी थी कि डिस्ट्रैक्शन ना हो मेरे को, पढ़ाई एंड ऑल में बहुत सीरियस थी मैं तब। तो फिर ऐसे हुआ कि मैं अपना इंस्टाग्राम वगैरह बंद कर दी थी। फिर क्या होता है कि थोड़ी लाइट तो चलती है गाइस। तो फिर क्या होता है कि मैं सोची कि क्या हो गया इसको, अचानक से मेरे से बात नहीं कर रही है ऐसे करके। तो फिर मैं इंस्टाग्राम वगैरह भी नहीं चला रही थी, तो मैं एक दिन इंस्टाग्राम ऑन करती एंड यू नो व्हाट आई सी। मैं स्टोरी ओपन करती हूँ साम्या की, साम्या फ़ोटो डाली हुई थी उस बंटा के साथ। कैन यू इमेजिन। फिर मेरे को तो शौक लगा कि, और क्लोज पिक्चर थी, मतलब ऐसे करके कि बंटा हाथ रखा है सामने के ऊपर, ऐसे इधर हाथ रखा हुआ है, ऐसी वाली पिक्चर थी। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ये तो मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरे को बताई भी नहीं कब से चल रहा होगा कि क्या चल रहा होगा कि एकदम कंफर्ट हो गए उन लोग कि ऐसे वो हाथ रखे और ऐसा टाइप का। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत स्टीरियोटिपिकल ही रहते थे उस टाइम। और भिलाई तो मैं बोल दूँ कि छोटा ही है यार, एवरीवन नोज ईच अदर। एंड फिर उसके बाद क्लोज जगह भी रहती है, और स्कूल्स भी सब लोग ऑलमोस्ट सब एक दूसरे को जानते भी, ट्यूशन भी सेम रहते। तो इतने कंफर्टेबली हो के वो अपने शोल्डर पे हाथ रखवाई थी उसका। मैं शॉक्ड हो गई थी ये देख के कि वो ऐसे रखवाई है। एंड मैं वो फ़ोटो देखी एंड फिर मैं तो बहुत आउटरेजियस होके एकदम लिखने लगे ये क्या है। तो मेरे को कुछ भी नहीं बताई, मेरे से बात भी नहीं करती, और इसको तो बॉयफ्रेंड बना लिया है ये वो। मैं भी लिखने लग गई कि मैं ही तो तेरे को उससे मिलवाई हूँ और तू मेरे को बताई भी नहीं, एटलीस्ट तू मेरे को बता तो देती कि तेरा उसके साथ रिलेशनशिप है, और तू मेरे को इग्नोर करने लग गई है जब से तेरा इसके साथ रिलेशनशिप हुआ है। ऐसे सब मैं उसको बोलने लगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ दिन तक स्कूल भी नहीं आई, 1-2 दिन तक स्कूल भी नहीं आई, ट्यूशन भी नहीं आई, और मेरे से बात भी नहीं की, उसका रिप्लाई भी नहीं की थी। मतलब रिप्लाई की थी कि हाँ ठीक, मतलब हाँ यार ऐसा हो गया, बस ऐसा ही लिखी थी, मतलब कुछ कंक्लूजन टाइप का कुछ नहीं लिखी थी मेरे लिए कि मेरे को कुछ समझ आया, मेरे को कुछ बता रहे, कुछ भी नहीं वो लिखी थी, ना आर्ग्यू की थी। फिर अब बताते हैं, ये आती है ट्यूशन एंड फिर मेरे को हक करती है, 2 दिन बाद ही आई ट्यूशन और मेरे को हक करती है एंड बोलती है कि ये ले लेटर। अब वो लेटर में वो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ लिखी थी कि हर्षिता यू आर लाइक माई सिस्टर, आई लव यू अ लॉट। मेरे को नहीं करना चाहिए था उसको डेट, ये वो डेट मतलब नहीं, डेट भी नहीं कर रहे थे हम लोग, मतलब मेरे को बताना चाहिए था ये वो। बहुत कुछ लिखी वो मेरे बारे में, बहुत तारीफ़ लिखी मेरी पर्सनालिटी के बारे में, मैं उसकी हेल्प करती थी उसके बारे में, हर चीज़ पूरा वो शी रोट अ लेटर, 2 पेज का लेटर था, इतनी बड़ी जो कॉलेज कॉपी होती है ना उसका, वो 2 पेज का मेरे लिए लेटर लिखी थी। एंड फिर वो बोली कि मैं रात को सो भी नहीं पा रही थी जब तेरा टेक्स्ट आया, ऐसा करके वो लिखी थी। तो मेरे को बहुत वो लगा कि यार मैं कितनी मेन हूँ कि मैं ऐसे इतना सब लिख दिया, ऐसा मेरे को लगने लग गया कि कितनी स्वीट है। अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था बंटा के साथ रिलेशनशिप में रहे नहीं रहे, आई डोंट केयर अबाउट बंटा, आई डोंट केयर अबाउट बंटा, आई ओनली केयर अबाउट माई फ्रेंडशिप एंड आई हैड व्हाट आई हैड विद साम्या। मेरे को उसी से ही मतलब था, बाकी मेरे को मतलब नहीं था। ठीक है, अब ये हुआ तो फिर वो बोली कि ऐसे हो गया। अब मैं उसको नॉर्मल हो गई, फिर वो भी आती थी स्कूल, मैं कम स्कूल जाती थी, तो हम लोग थोड़ी मोड़ी बातें करते थे, लेकिन तब भी अपना फ्रीक्वेंसी हमारी बातों की कम ही हो गई थी। मैसेज में उतना नहीं होता था, कॉल में भी उतना नहीं होता था, वरना उसका हर रोज़ कॉल आता था, हर अल्टरनेट डेज में कॉल आता था, स्कूल के बारे में बताती थी कुछ भी मतलब जैसा वो लेटर दी ना उससे पहले जैसा सिचुएशन था वैसे ही चल रहा था। तो मेरे को एक दिन बहुत बुरा ही लग गया था, तो फिर मैं उसको कन्फ्रंट की कि यार तुम मेरे को इतना टेक्स्ट की, मतलब इतना अच्छा टेक्स्ट लिखी, मतलब पूरा लेटर लिखी तुम मेरे लिए, फिर भी हमारी फ्रेंडशिप पहले जैसे नहीं होगी। तो फिर मेरे को बताती है वो कि उसको बंटा बोला है कि
हर्षिता के साथ बात मत करना और उसके साथ फ्रेंडशिप मत रखना अगर तेरे को मेरे से बात करनी है तो। एंड ये इतनी क्रेज़ी है साम्या कि साम्या चूज़ बंटा ओवर मी, एंड वो उसी के साथ बात करती वरती रहती थी और मेरे को वो छोड़ ही दी थी। ऐसे ही हुआ, फिर मेरे को तो बिट्रेयल फील हुआ कि यार मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी एंड फिर जस्ट बिकॉज ऑफ अ गाय शी लेफ्ट मी। और मेरे को बहुत अजीब लगने लग गया, तो फिर मैं भी थोड़ा कम ही बात करने लग गई। एंड ऐसे फिर उन लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं आए, बट वो बंटा लड़का इतना बुरा निकला कि वो मेरी फ्रेंडशिप भी टूटवा दिया काइंड ऑफ। मतलब टूटी नहीं थी हमारी फ्रेंडशिप चलती रही, बट ऐसा हो गया कि हमारी बातें बहुत कम हो गई थी उसके बाद से। एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि 12th में तो मैं स्कूल उतना गई ही नहीं, तो 12th में भी उतनी हमारी कुछ बातें होती ही नहीं थी। ऐसे ऐसे करके मेरी फ्रेंडशिप ऑलमोस्ट उससे कम ही हो गई। एंड दैट्स हाउ आई गॉट चीटेड बाय माई बेस्ट फ्रेंड ऑफ दैट टाइम। So that Banta guy deliberately manipulated my friend. He wasn't in a relationship with her, but expected everything related to girlfriend, and he broke my friendship with her. एंड इतना घटिया निकला वो इंसान, एंड मेरी फ्रेंड इतनी हार्ट ब्रोकन हो गई क्योंकि इट वाज हर फर्स्ट लव एंड शी वॉज ट्रॉमेटाइज। वो इतनी पागलपन की तरह के उससे प्यार करने लग गए थे। एंड आई फील सो बैड कि ऐसे बंटा जैसे लड़के के लिए वो इतनी साम्या पागल हुए जा रहे हैं। एंड उसके लिए उसने मेरे को भी छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई थी, हर चीज़ उसके लिए। ट्यूशन नहीं जाती थी उससे मिलने के लिए, ऐसे करके। और ऐसे करके उसने अपना 12th वो कर दिया ख़राब। इवन अपना वो भी मेंटल भी ख़राब कर दी वो उस बंटा के लिए। एंड फिर उसके बाद टिल डेट शी फाउंड नो वन। उसका कोई भी बॉयफ्रेंड अभी तक भी नहीं बन पाया है क्योंकि शी डजंट फील एनी वन इज़ रियल विथ हर, एंड शी फील कि सब लोग उसके इमोशन के साथ खेलते हैं। सो इट वॉज अ सैड स्टोरी फॉर माई फ्रेंड। एंड नाउ वी टॉक। हम लोग कॉलेज जैसे ही पहुँचे ना, तो हम लोग कुछ बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग नॉर्मल फ्रेंड्स भी बन गए थे, बट हाँ दैट्स ऑल। अभी तो मेरी बात किसी से भी नहीं होती है। सो या दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी टाइम। होप यू ऑल लाइक इट। एंड ये बहुत लॉन्ग स्टोरी टाइम बनी है, तो आई विल अप्रिशिएट अगर आप इसको लाइक करेंगे। तो मैं सोच रही थी आगे और भी बताऊँ, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा और क्या क्या ही बता दूँ मैं आपको। If you like this story time, so do comment down below, like, share, subscribe। अगर हाइप आ गया होगा तो मेरे में हाइप भी कर देना। एंड इफ़ यू वांट इसके आगे की भी स्टोरी टाइम, तो उसको भी कमेंट डाउन बिलो कर देना। होप यू एन्जॉय दिस स्टोरी टाइम विथ मी, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट लॉन्ग स्टोरी टाइम। एंड आप देख लोगे कि मैंने कितने टाइम में हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया। मैं बहुत देर से शूट कर रही हूँ, ये बहुत लॉन्ग वीडियो बनी है मेरे को लग रही है। तो होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। लव यू गाइस, बाय बाय। साइनिंग ऑफ।